मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरटी एकेडमी पे। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आज से जो हम लोग सिलेबस अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ये चैप्टर है एरिया अंडर द कर्व। बच्चों को बड़ा टफ लगता है, लेकिन इस बार तो थोड़ा सा रिड्यूस सिलेबस में है, तो ट्रायंगल और थोड़ा सा कर्व है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, हम लोग को थोड़ा बेसिक पढ़ना है। तो अपने चैनल का जो नेम है वो है आरटी एकेडमी, और यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। और इसमें क्लास 12 की सीरीज चल रही है, और चैप्टर का जो नेम है वो है एरिया अंडर द कर्व, या इसी को मैं कंसीडर कर सकता हूँ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसी को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं किसमें, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और आज बारी है लेक्चर नंबर 1, यानी कि पहले स्टार्टिंग में हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे कि क्या हम लोगों ने सॉल्व किया है या किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेंगे, इसलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व में आपको इस तरीके से समझना है कि अगर मान लीजिए आपको कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है, सबसे पहले तो हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस देखिए किस तरीके से बनेंगी। ये हमारे लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस, और एक ये हमारे लिए 10 बजे क्लास होगा, 10:30 अगर आप इसमें ही देखें, जैसा मैं जनरली कह रहा हूँ, एक कर्व ये गिवन है और एक कर्व आपको ये गिवन है, और मान लीजिए y इक्वल टू fx है या f1x है, आप जो चाहे कह सकते हैं। और एक कर्व आपको ये गिवन है y इक्वल f2x, एक कर्व f1x है और एक कर्व f2x। ये आपको गिवन है x इक्वल टू a लाइन, और ये गिवन है आपको x इक्वल टू b लाइन। ये x इक्वल टू a लाइन, ये x इक्वल टू b लाइन। अच्छा, यहाँ पे जो मेन वर्क होता है वो होता है मेन वर्क स्ट्रिप का। यहाँ पर आपको स्ट्रिप लेनी होती है। अब स्ट्रिप आप किस तरीके से लेंगे ये आपको समझना चाहिए। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आप वर्टिकल स्ट्रिप अगर लेते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप अगर लेंगे तो लिमिट हो जाएगी यहाँ से a टू b। इस कर्व से लेंगे f1 क्योंकि ऊपर है, माइनस इस कर्व से लेंगे f2x dx। और ये जो निकल करके आपके पास आएगा ये आएगा एरिया। ये जो निकल करके आएगा ये क्या हो जाएगा आपके लिए, एरिया। चलिए इसको हम क्लोज कर लेते हैं बॉक्स में। अच्छा, इसी में बहुत से लोग अगर f1 माइनस f2 करते हैं तो मॉड भी लगा देते हैं, तो उससे भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, एरिया हो जाएगा a टू b f1x माइनस f2x। चलिए हम लोग आगे आते हैं। जैसे इसी में एक तरीके से और भी कर्व बनाया जा सकता है। अच्छा, डिपेंड करता है कि आप वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं। यहाँ पर जो इस केस में हम लोग स्ट्रिप ले रहे हैं वो ले रहे हैं वर्टिकल स्ट्रिप। इस केस में हम लोग स्ट्रिप ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप। अच्छा, इसी में एक फिगर और देखें हम लोग। ये हमारे लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और एक हम लोगों ने ये बना लिया। ये अगर मान लीजिए आपको कर्व कुछ इस तरीके से गिवन है, x इक्वल टू f1y, और एक कर्व आपको ये गिवन है इस तरीके से, x इक्वल टू f2y, f1y माइनस f2y। तो ये हम लोग इसमें पहली बात तो ये देखें क्या है, y इक्वल टू a
y इक्वल टू बी। अगर यहाँ पर लोग ध्यान से देखें तो स्ट्रिप कौन से लेंगे, यहाँ पे स्ट्रिप लेंगे हम लोग हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल स्ट्रिप के केस में आपको किस तरीके से इसको लिखना है, आप इसको समझें। इंटीग्रल y इक्वल टू a, y इक्वल टू b, यहां पर लिखा है f2y, तो f2y पीछे लिखा है तो f2y माइनस f1y dy, और यही आपको मिलेगा एरिया, दैट इज इक्वल टू द एरिया। ये हमारे लिए ओवरऑल वर्क किस तरीके का करेगा, एरिया। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पाए होंगे कि हम लोग एरिया अंडर द कर्व को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आप डिपेंड देखिए, आपको जो कर्व गिवन है तो आप कर्व में आपको दो तरीके से आप कर्व को सॉल्व कर सकते हैं, एक तो वर्टिकल स्ट्रिप लेकर के और एक सॉल्व कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर के। ठीक है, अगर वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो लिमिट चलेगी x की, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो लिमिट चलेगी y की। अब ये आपको डिसाइड करना होगा ग्राफ को देख करके, कर्व को देख करके कि आपको वहां पे वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी है। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को, इनके जो टाइप है इनमें क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करें। ओवरऑल जो डिपेंडेंसी है वो केवल और केवल कर्व पे है या ग्राफ पे, आप जो भी समझ रहे हो। तो चलिए हम इसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसे फर्स्ट क्वेश्चन आया, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल whose vertices are this। पहले हम लोग इसके लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। देखिए हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं तो किस तरीके से बनेगा। ये बन चुका है हमारे लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसके लिए पहले तो पॉइंट हम लोग प्लॉट कर ले। पॉइंट देखिए क्या है, -1, 2, -1, 2, ये आ गया है पॉइंट हमारे लिए -2। इसके बाद 1, 5, 1, 4, 5, 1, 5। इसका लोग नेम भी लेट कर लेते हैं, ये ए हो गया हमारे लिए, ये बी हो गया। फिर 3, 4 और 4 है ये इस जगह, ये पॉइंट सी है 3, 4 से। लाइंस को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ओवरऑल हमारा ट्रायंगल बन चुका है, ट्रायंगल एबीसी। हम लोग को इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड कर पाएंगे इसका, ये आपको समझना है। चलिए हम लोग इसके लिए थोड़ा सा पेन चेंज करेंगे फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए, पहले तो ये अलग होगा ऐसे, ये दो पार्ट में हो गया। ये लाइन कौन सी है, x = 1 लाइन है। तो पहले पार्ट में हम लोग इस तरीके से वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, सेकंड पार्ट में हम लोग इस तरीके से वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। अच्छा, पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लाइन भी निकालनी होगी। तो इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लेते हैं पहले। इक्वेशन ऑफ ए बी, y - y1 इक्वल y2 - y1 होल अपॉन x2 - x1 into x - x1। तो 2y - 4 इक्वल 3x + 3, तो 3x - 2y + 7 इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन आ चुकी है इक्वेशन ऑफ ए बी। अच्छा, इसका था जो इक्वेशन ऑफ बी सी में, इक्वेशन ऑफ बी सी y - y1 इक्वल y2 - y1 अपॉन x2
x2 minus x1 into x minus x1, y minus 5 equal minus 1 upon 2 into x minus 1, 2y minus 10 equal minus x plus 1, x plus 2y equal to आ जाएगा 11। अच्छा अभी एक लाइन क्या और नहीं है, इक्वेशन ऑफ AC, इक्वेशन ऑफ AC, इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखिए 2 पॉइंट दिए गए और इसको सॉल्व करना है। तो y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, y माइनस 2 इक्वल टू 2/4 इंटू x प्लस 1, y माइनस 2 इक्वल टू 1/2 x प्लस 1, 2y माइनस का 4, 2y माइनस का 4 इक्वल टू x प्लस 1, x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अच्छा एक बात और, जब लोग वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे होंगे तो लिमिट x की रखेंगे, लेकिन वैल्यू जो रखेंगे फंक्शन की वो y की रखेंगे, y की वैल्यू आपको निकाल के रखनी होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा एरिया, एरिया हो जाएगा हमारा, देखिएगा लिमिट देखिए, पहले हम लोग इस हिस्से में जा रहे हैं तो -1 से 1 प्लस, थोड़ा और आगे कर लेते हैं, प्लस 1 से 3। पहले आप ab से y की वैल्यू निकालेंगे, ab क्या है, ab हमारा ये, इससे y की वैल्यू निकाली जाए तो इससे y की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी -3x, या ऐसे कर लें 3x प्लस 7 अपॉन 2, यहाँ से आपको y की वैल्यू देखने को मिलेगी 11 माइनस x अपॉन 2, यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी आपको x प्लस 5 अपॉन 2। अच्छा एरिया क्या है, -1 से 1 लिया तो आप AB लाइन से y की वैल्यू निकालेंगे जो कि ये है 3x प्लस 7 अपॉन 2, और फिर नीचे निकालेंगे आप किससे, AC से, AC हम लोगों ने ये निकाला है x प्लस 5 अपॉन 2। dx, जब 1 से 3 की बात कर रहे हैं तो BC से निकालेंगे आप y की वैल्यू 11 माइनस x अपॉन 2 माइनस, और AC से निकालेंगे, AC से कितना आएगा x प्लस 5 अपॉन 2। -1 से 1 लिमिट आ गई 2, 3x प्लस 7 माइनस x माइनस 5 dx, 1 से 3 11 माइनस x माइनस 5 4 अपॉन 2 dx, टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 dx, 1 से 3 11 माइनस 5 6 माइनस 2x बाई 2। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 तो आप कैंसिल कर सकते हैं, -1 से 1 x प्लस 1 dx प्लस 1 से 3 माइनस x dx। अच्छा देखिए जो x है ये ऑड फंक्शन है, ऑड होने की वजह से केवल ये 0 हो जाएगा इतना। अब हम लोग 1 को सॉल्व करेंगे, 1 हो जाएगा x, लिमिट हो जाएगी -1 से 1, 3 है 3x माइनस x स्क्वायर बाई 2, लिमिट है यहाँ 1 से 3, 1 माइनस -1 प्लस 9 माइनस 9 बाई 2 माइनस 3 माइनस 1 बाई 2, ये आ जाएगा 2 प्लस 9 प्लस 3 12 और माइनस का 4 आ जाएगा ये, ठीक है, माइनस का 9 बाई 2 प्लस का 1 बाई 2, माइनस का 9 बाई 2 और प्लस का जब 1 बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी कि 12 माइनस 4 हो जाएगा हमारा कितना 8, 8 प्लस 2 हो जाएगा 10,
स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया का मतलब हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, 10 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए हम लोगों को 3 पॉइंट दिए गए थे और 3 पॉइंट की हेल्प से हम लोगों ने एरिया किस तरीके से निकाल दिया। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि एरिया अंडर द कर्व को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए अगर इक्वेशन दी जाती ऑलरेडी तब तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं थी, अब इक्वेशन नहीं दी गई थी इसलिए हमारे पास चैलेंज था कि पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि निकालना पड़ेगा पहले पॉइंट। तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बनानी पड़ेगी क्योंकि बिना पॉइंट के आप काम नहीं कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले पॉइंट गिवन है 2, -2, x 2 है, y नेगेटिव है, तो 1 यहां पे ले लेते हैं हम लोग कहीं पॉइंट ए 2, -2, पॉइंट बी गिवन 4, 3, ये गिवन है पॉइंट बी 4, 3, ये ए है, ये बी है, इसके बाद सी गिवन है 1, 2, सी गिवन हो गया हमारे लिए 1, 2, तो इसको हम लोग पहले ज्वाइन कर लें। जरूरी नहीं कि वो यहां से जाए, भी कुछ फिक्स नहीं हो, तो मैंने फिगर बनाया है तो इस तरीके से बन गया। अब देखिए फिर से वही बात, इक्वेशन की तो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी, बिना इक्वेशन के सॉल्व नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या पॉइंट गिवन है आपको y - y1 इक्वल y2 - y1 होल अपॉन x2 - x1 into x - x1, y + 2 इक्वल 5/2 into x - 2, 2y + 4 इक्वल टू 5x - 10। तो यहाँ से अगर लोग देखिए बात ये आएगी कि आप वर्टिकल स्टेप से करेंगे कि हॉरिजॉन्टल से, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमको वर्टिकल स्टेप से कर लेना चाहिए, उससे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए हम इसको पहले बाइफरकेट करेंगे, आपको देखने को दिखेगा ये हमने किया बाइफरकेट। तो यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल स्टेप ले सकते हैं और एक हॉरिजॉन्टल स्टेप आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो लिमिट चलेगी y की और वैल्यू होगी x की, फंक्शन की जो रखेंगे। तो ग्राफ तो मैंने आपको दिखाई दिया है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगी आपकी 2y + 14 अपॉन में 5। अब आ जाइए इक्वेशन ऑफ ए बी के बाद BC। इक्वेशन ऑफ BC की बात करें तो y - 4 इक्वल टू 3 - 2 अपॉन 4 - 1 into x - 1, 3y - 12 इक्वल x - 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3y - 8। इनको हम लोग क्लोज कर लेते हैं, किस तरीके से आप निकालेंगे। एक x की वैल्यू ये हमारी, एक x की वैल्यू हमारी ये। अच्छा हमें एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ AC। अब इक्वेशन ऑफ AC को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये समझिए। इक्वेशन ऑफ AC को भी यही लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ AC y - y1 यानी कि पॉइंट है हमारे पास माइनस का 2 इक्वल y2 - y1 x2 - x1 into x - x1, y + 2 इक्वल टू 4 अपॉन -1 into x - 2, y + 2 इक्वल टू आ जाएगा -4x + 8।
तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे भी तो x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी 4x इक्वल, इस डेटा को इधर लाएंगे तो 6 माइनस वाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 माइनस वाई अपॉन में 4। ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। एक वैल्यू ये आई है AC की, आप इसको याद रखेंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। एक x की वैल्यू हमारी ये आई है और एक x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर लिया ये। क्योंकि देखिए जितना भी पार्ट हमारा जरूरत का है उसको हम लोग पहले से डायरेक्ट कर लेते हैं। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो हम लोग ले रहे हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको समझ में। अच्छा देखिए पहले इस हिस्से की बात कर लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेंगे। इस एरिया की जब हम लोग निकालेंगे तो उसको करेंगे कैसे। अब देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं तो लिमिट चलेगी y की, वैल्यू चलेगी x की। तो लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगी -2, ऊपर गया 2 तो -2 से 2। इस लाइन यानी कि AC से निकलेगी पहले x की वैल्यू, दैट इज दिस 6 माइनस वाई अपॉन 4 माइनस, फिर निकलेगी AC लाइन से, AC से नहीं सॉरी AB से निकलेगा, इसको हटा देते हैं क्योंकि AB दिख रही है, देखिए AB लाइन है। तो AB लाइन का हमारे पास ये यानी कि आ जाएगा 2y प्लस 14 अपॉन में 5 माइनस, फिर निकलेगी AC लाइन से ये 6 माइनस वाई अपॉन में 4 dy प्लस, फिर जब हम लोग निकालेंगे फिर किससे निकलेगा, ऊपर वाले पार्ट की बात करें 2 से 3, यहां AB लाइन से फिर से निकलेगा 2y प्लस 14 अपॉन 5, 2y प्लस 14 अपॉन में 5 माइनस, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3y माइनस 8, -8 dy। अब देखिए इसको पहले तो आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, -2 से 2 20 एलसीएम आ जाएगा 4, 8y प्लस 56 माइनस 30 प्लस 5y dy, 2 से 3 एलसीएम है 5 हमारे पास, 2y प्लस 14 माइनस 15y प्लस 40 dy। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम लोग तो 1/20 तो हमारा आउटसाइड आ गया, -2 से +2 13y प्लस 26 dy प्लस 1/5 बाहर, 2 से 3 54 माइनस 13y dy। अब यहां से इंटीग्रेट करना है आपको और इंटीग्रेशन यहां से बहुत ज्यादा आसान है। हाँ एक चीज हम आपको और बता सकते हैं यहाँ पर, वो देखिए ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन होने की वजह से ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और 26 को सॉल्व करना रह जाएगा, यानी कि 26/20 1 का हो जाएगा y -2 से +2 प्लस 1/5 54, तो 54 का हो जाएगा 54y माइनस 13y²/2, लिमिट है 2 से 3। तो पहले तो यहाँ पर 2 + 2 4 हो जाएगा, तो 26/20 इंटू 4 प्लस 1/5 इंटीग्रल 54 इंटू 3 162 माइनस 9 117/2 माइनस 108 माइनस 26, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 5, 26/5। अब देखिएगा इसको किस तरीके से निकलेगा, 26/5 है हमारा प्लस 1/5 आपका ऑलरेडी आउटसाइड है, 108 26, तो ये आ जाएगा हमारा 82। अगर आप इसको देखें 82 में अगर 26 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 108, और फिर 82 और माइनस हो जाएगा 162 में, तो ये पार्ट आपको मिल जाएगा 80, और 80 - 117 ओवरऑल बचेगा, 80 - 117
बाई 2 26/5 प्लस 1/5 इंटू 116 माइनस 117। अब इसके बाद आगे आपको सॉल्व करना है, ये आपके लिए वर्ड। मेरे ख्याल आप लोग ये समझ पाए होंगे कि हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा सिंपल तरीके से। मेन इसमें लिमिट का वर्क है और स्ट्रिप को समझना है कि आप स्ट्रिप एक्स लेंगे मतलब हॉरिजॉन्टल लेंगे कि वर्टिकल लेंगे, जिस तरीके की जो स्ट्रिप होगी आपकी उसी के अकॉर्डिंग आप लिमिट को एडजस्ट करेंगे या लिमिट को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम लोग और एक दो क्वेश्चन इसमें। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोगों के पास ये है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 2x - x² एट द लाइन y इक्वल टू x। देखिए ये कर्व तो आपको दिख रहा होगा कि पैराबोला है, पहले हम लोग इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, बिना ग्राफ के तो काम नहीं चलेगा। तो अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 एंड 2। तो एक ये पॉइंट है 1, तो एक पॉइंट ये, और अगर x 0 है तो y की तो ऑलरेडी 0 है ही है। तो ये हमारा पैराबोला है डाउनवर्ड फेस, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, फेस इसका नीचे है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कुछ इस तरीके के फेस की बात करी जा रही है। ये पैराबोला हमारा कुछ इस तरीके का है। और ये जो पॉइंट है 0,0 है, ये 2,0 पॉइंट। हाँ अभी हाइट की बात नहीं करेंगे, हाइट की बात करेंगे अभी हम लोग, अगर जरूरत पड़ेगी तो। अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो ही हमें y की नीड होगी, तो अगर हॉरिजॉन्टल की बजाय अगर हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो नीड नहीं होगी, तो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। y इक्वल टू x लाइन है, तो y इक्वल टू जो x लाइन है वो ओरिजिन से पास होती है, कुछ इस तरीके की लाइन होगी। इसको हम लोग अलग पेन से कर लेते हैं। ये y इक्वल टू x लाइन, ये पैराबोला है। अच्छा दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो पहले तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना होगा। तो y की जगह x लिखते हैं, x इक्वल टू 2x - x², तो x² माइनस x इक्वल टू 0, तो x कॉमन x -1, तो यहाँ से x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 0 एंड 1। तो ये आगे आपका पॉइंट 1, x 0 तो ऑलरेडी है ये वाला, और 1,1 इवन हो जाएगा मैं कहूँगा। हाँ अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप वर्टिकल स्ट्रिप लेकर के वर्क कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर के कर सकते हैं। अगर वर्टिकल लेंगे तो आपका एक ही बार में काम हो जाएगा। देखिए स्ट्रिप का मतलब ये होता है कि जो भी आप स्ट्रिप ले रहे हैं वो दो ही कर्व के बीच में होनी चाहिए, कोई तीसरा कर्व नहीं। अब देखिए अगर आप हॉरिजॉन्टल लेंगे तो इसके बीच में हो जाएगा, ऊपर का कर्व हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में गड़बड़ हो जाएगा, वर्टिकल में काम हमारा चल जाएगा। तो वर्टिकल के केस में जो लिमिट लेंगे हम लोग वो लेंगे 0 से लगा करके 1, क्योंकि x की लिमिट होती है। अब इस कर्व से जो पैराबोला दिख रहा है y की वैल्यू निकालें, 2x - x² माइनस y की वैल्यू हो जाएगी x dx, लिमिट है 0 to 1, x - x² dx। तो x के लिए हो जाएगा x²/2 माइनस x³/3, लिमिट दी गई है 0 to 1। 1 के केस में तो सीधे यही आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम ले लिया जाए 6, 3 - 2 यानी कि 1/6 स्क्वायर यूनिट, 1/6 स्क्वायर यूनिट। तो ये हम लोगों ने इन दोनों कर्व को बाउंड करके आंसर निकाल लिया है। तो एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे एट द एंड। एक कर्व गिवन है y इक्वल टू x, एक कर्व गिवन है y इक्वल टू x³। तो इसके लिए पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की नीड पड़ेगी हमें। और एक ये और कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारी। जो x³ का जो कर्व है वो फिगर कुछ इस तरीके से बनता है, यूं जाकर के मतलब ओरिजिन से ये अपवर्ड डायरेक्शन में और ये इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से बनेगा। और y इक्वल टू x की बात करें तो ये कर्व जो है हम लोगों का इस तरीके से बनेगा जाकर के y इक्वल टू x।
अब हम लोगों को ये करना है कि ये जो बाउंडेड कर्व है, जो रीजन हमको मिल रहा है वो रीजन क्या है। रीजन हमारा ये है, देखिए ऐसा कुछ नहीं दिखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो जितना हिस्सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उतना ही अपवर्ड होगा, उतना ही ऊपर होगा। तो एक निकाल करके हम उसका डबल कर लेंगे। तो पहले तो ये तो पता चला कि इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, तो y जगह x लिख दिया जाए, x इक्वल टू x क्यूब, तो x क्यूब माइनस x इक्वल टू 0, x एज ए कॉमन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 एंड x की वैल्यू प्लस माइनस 1। तो यहाँ पर जो आपको एक पॉइंट मिल रहा है ये मिलेगा 1,1, ये 0,0 और ये आ जाएगा -1,-। यहाँ पे अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं तो क्या देखने को मिलेगा आपको, लिमिट 0 to 1, 0 to 1 ही तो जा रहा है। ऊपर y इक्वल टू x लाइन, यानी कि ये माइनस का x क्यूब dx। अच्छा, बहुत लोग इसको किसी भी दोनों कर्व को माइनस कर देते हैं, मॉड लगा देते हैं। उस मेथड को मैं अप्रोप्रिएट नहीं मानता हूं। जब अगर आप एग्जैक्ट ग्राफ बना पा रहे तो आपको दिखेगा कौन सा ग्राफ ऊपर है, कौन सा ग्राफ नीचे है, या कौन सा ज्यादा राइट साइड है, कौन उसके पहले है, तो आप उससे भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे डबल करना पड़ेगा 2 टाइम्स, x से हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस x टू द पावर 4 बाई 4, लिमिट है 0 to 1, 2 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4, 2 into 1 by 4, यानी कि 1 by 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हम लोगों का आंसर आ चुका है। तो आई होप आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व है। लॉन्ग क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिलेगा। इस बार से 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमम था सीबीएसई में, तो आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा इससे। और आप जान रहे हैं मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। और अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे होगा कि जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। और आपको मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ, डे 1 से जो सीरीज है हम लोगों की ईयर लॉन्ग सीरीज है, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, जब हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी कुछ हम लोग ऐसी क्लासें करेंगे, एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो उनको भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द, जो कि होगा एरिया अंडर द कर्व का सेकंड लेक्चर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशन होता है बहुत ज्यादा, वो हम लोग धीरे धीरे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे फिर से, तो तब तक के लिए बाय।